नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें होती है खबर A to Z। हर खबर के पीछे की असल खबर जानने का सफर शुरू करते हैं। फिलहाल हम आते छत्तीसगढ़ की खबर पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पास आरक्षण संशोधन विधेयक के ऊपर राज्यपाल के अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और इस पर सियासी बयान आज भी आते रहे, माहौल को गर्माते रहे। देखें, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर न होने से सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। वहीं मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि राज्यपाल किसी एक समाज के नहीं होते, उन्हें सभी समाजों के बारे में सोचना चाहिए। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का राजभवन शिकार तो नहीं हो रहा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा न बनाया जाए। अब वो कोई राज्यपाल सिर्फ एक ही समाज का थोड़ी होता है, राज्यपाल तो सभी समाज का होना चाहिए। राज्यपाल को तो पूरे प्रदेश के हित में काम करने के लिए यहाँ संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इधर बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कहा कि देश भर में घूमा लेकिन आरक्षण का ऐसा स्वरूप कहीं नहीं देखा। कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है किस दिशा में ये ऊंट करवट लेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान को देखा हूँ, लेकिन इस तरह का कोई आरक्षण वाला रूपरेखा या उसका स्वरूप मैंने तो नहीं देखा। हाई कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति का आरक्षण घटा दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक को पास कराया। फिलहाल ये विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए राजभवन में अटका है। तो साफ है कि सरकार को लोगों को राज्यपाल के हस्ताक्षर का इंतजार है। क्या है इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने में हो रही देरी की असली वजह और इस बात के पीछे के जो कारण गिनाए जा रहे हैं वो क्या है, डिकोड करते हैं। इस विधेयक को लागू करने के लिए इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर यानी उनकी मोहर आवश्यक है। आते हैं असली मुद्दे पर। राज्यपाल को दरअसल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है। कई बार राज्यपालों पर केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगता रहा है। अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार होती है तो अक्सर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में तनातनी की खबरें आई हैं। दिल्ली का उदाहरण सबसे बेहतर है, ताज़ा है और हर समय दिखता है। आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के एलजी के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में खींचतान बड़ा नॉर्मल सा हो गया है। अब बात करते हैं संवैधानिक अधिकारों की। तो राज्यपाल जितना चाहें उतना वक्त इस पर ले सकते हैं, कोई टाइम लिमिट इसमें डिफाइन नहीं है। विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए वो चाहे जितना उतना विचार कर सकते हैं। राज्यपाल किसी निश्चित अवधि के लिए बाध्य नहीं है। आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल वापस सरकार के पास भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। देखना यह है कि राज्यपाल हस्ताक्षर इस पर करते हैं, पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, या फिर इस मुद्दे के ऊपर सियासी बयानों के बीच में वो खबर आती है जिसका इंतजार सरकार को है और तमाम वर्गों को है। देखते हैं। खरगोन दंगों की ठंडी हो चुकी आग को फिर से सुलगाने का प्रयास हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी शायर के साथ साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये हमने क्यों आपको बताया है, आप इस तस्वीर और खबर को देखकर समझेंगे। अपनी आंखों में रखना खरगोन को, अपनी आंखों में रखना बाकी वो तमाम इलाके जिन्हें आप जानते हैं, समझते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। मौका था मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और अल्पसंख्यक वर्ग के नेता आरिफ मसूद के निर्वाचन के 4 साल पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे का। लेकिन यहाँ मुशायरे के नाम पर जमकर मजहबी सियासत हुई। बात खरगोन दंगों से निकली और फिर मुख्यमंत्री शिवराज के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंची। सोचते हैं कि लोग डर जाएंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। अपनी आंखों में रखना खरगोन को, अपनी आंखों में रखना बाकी वो तमाम इलाके जिन्हें आप जानते हैं, समझते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के इरादों की भनक जैसे ही क्षेत्र के बीजेपी नेता कृष्णा घाड़गे को लगी तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मौके पर ही आपत्ति दर्ज कराई। माहौल को भांपते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जोरदार हंगामे के चंद मिनटों के अंदर कार्यक्रम को बंद करा दिया। बीजेपी नेता कृष्णा घाड़गे ने जहांगीराबाद थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। जांच के बाद इन पर यदि मामला दर्ज नहीं किया गया तो मैं फिर से दोबारा
अनशन पे बैठूंगा, आमरण अनशन पे बैठूंगा। 2023 की चुनावी जंग में अभी कुछ वक्त बचा है, लेकिन प्रदेश में मजहबी सियासत का रंग दिन ब दिन सुर्ख होता जा रहा है। तो आपने इमरान प्रतापगढ़ी को सुना और वो याद रखने को किन इलाकों को कह रहे हैं वो भी सुना। लोग जख्मों को भरना चाहते हैं लेकिन वो कुरेद रहे हैं। आप शायद ये सुनकर जरूर हैरान होंगे कि मुशायरे का कैसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। क्या सोच रखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, ये प्रश्न भी बार बार उठा। डिकोड करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इमरान प्रतापगढ़ी अपनी कविताओं के माध्यम से बीजेपी पर प्रहार करते रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया है। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह कि इमरान का मुस्लिम होना काफ़ी हद तक उन्हें इसके लिए काबिल बनाता है। कांग्रेस ने मुस्लिम वर्ग को साधने के लिए ही इमरान को चुना। दूसरी बड़ी वजह इमरान की कविताएं, उनका अपना कवि जगत में एक मान सम्मान या जगह। तीसरा, बीजेपी को कोसने का उनका एक अपना अंदाज है। बड़ी चालाकी से अल्पसंख्यक दलित आदिवासी समुदाय के लोगों का ब्रेन वॉश वो करते हैं, ऐसा कई दफा उनके ऊपर आरोप लगाए। सोशल मीडिया में इमरान प्रतापगढ़ी की कविताएं वायरल होती हैं। कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को राजनीति करनी चाहिए, चूंकि वो राजनीति में आ चुके हैं, जरूर करनी चाहिए, लेकिन दंगे जैसे संवेदनशील मुद्दे या हम कहें जख्म, इन्हें छेड़ना कहीं भारी ना पड़ जाए, कहीं सियासत के चक्कर में एक बार फिर से कुछ नए जख्म ना उभर आए। आगे आते हैं भारत जोड़ो यात्रा, जिस पर पॉलिटिकल बयान से कोई दिन खाली जाए ऐसा हो नहीं रहा। कांग्रेस अब इसके आगे जाकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करने वाली और इस पर बीजेपी को काफी आपत्ति है। बीजेपी ने इस पर तंज कसा, जिस पर रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। क्या तंज कसा और क्या पलटवार हुआ, ये यात्रा क्या है, पूरा रिपोर्ट आपको बता रही। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। वहीं अगले महीने शुरू होने वाली कांग्रेस पार्टी की हाथ जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के हाथ पहले से ही गांधी परिवार से फेविकोल से जुड़े हुए हैं। जनता के साथ जुड़ना है तो शराबबंदी करें। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जुड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग। इस पर पलटवार किया मंत्री रविंद्र चौबे ने, कहा कि बीजेपी के लोग भी अजय चंद्राकर की नहीं सुनते। अजय चंद्राकर जी क्या कहते हैं इसको तो उनकी पार्टी के लोग भी नहीं सुनते। अगर जनमत के सामने हम हाथ जोड़ते हैं तो अजय चंद्राकर जी उसमें भी टिप्पणी कर रहे हैं। किसी भी जनतंत्र में, लोकतंत्र में ऐसी टिप्पणी मैं समझता उचित नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रही भीड़ से कांग्रेस उत्साहित है तो बीजेपी चिंतित। अब कांग्रेस ने 26 जनवरी 2023 से हाथ जोड़ो यात्रा की प्लानिंग शुरू कर दी है। चलिए, इस पर हम डिबेट भी कर चुके हैं, दोनों पक्षों को सुन भी चुके हैं और सवाल यही कि दिक्कत बीजेपी को ज्यादा किस बात से है, एक और यात्रा से है या उसकी काट वक्त पर न ढूंढ पाने की चिंता है। जवाब बीजेपी को ही देना है और उन्होंने दिया भी अपने हिसाब से। मध्य प्रदेश में एक और बखेड़ा खड़ा हो गया जो आगे जाकर बढ़ सकता है। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने एक बयान दिया जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। राजा पटेरिया ने पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर घोर आपत्तिजनक शब्द कहे। जब भाजपा ने चौतरफा घेरा, एफआईआर की तो सफाई भी दे दी और वही पुराना मेरे बयान को समझा नहीं गया, ये भी कहा है। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। ठीक सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलते ये शख्स राजा पटेरिया हैं। मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके राजा पटेरिया कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें। राजा पटेरिया के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। अपने पूर्व मंत्री के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना देर किए इस मामले से पल्ला झाड़ लिया और विवादित बयान के लिए राजा पटेरिया की निंदा की। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति में
वैचारिक हिंसा भी अनुचित है और हत्या का शब्द कहना वो भी प्रधानमंत्री जी के लिए अशोभनीय है। चौतरफा घिरता देख राजा पटेरिया भी समझ गए कि उन्होंने जो बयान दिया वो गले की फांस बन सकता है। बवाल बढ़ता देख फौरन यू टर्न लेते हुए राजा पटेरिया ने फटाफट सफाई भी पेश कर दी। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। बहरहाल राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साफ है कि राजा पटेरिया की बेलगाम जुबान ने कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी और बीजेपी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो जाहिर तौर पर ऐसा पहले भी होता रहा है, आज एक बार फिर से हुआ है कि जब बयान पर विवाद बढ़ा और पार्टी ने साथ छोड़ा तो कहना पड़ा कि इसे गलत तरीके से पेश किया। पर साहब कैसे, शब्द आपके, चेहरा आपका, जगह आपकी, जहां कह रहे थे आपने सोच समझ कर कहा। लेकिन खैर, पूरे विवाद को आप समझ चुके हैं। अब पटेरिया के बयान देने के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको डिकोड करें। पहली बात साफ नजर आती है वो ये कि पूर्व मंत्री पटेरिया ये बात भूल गए कि वो देश के प्रधानमंत्री की हत्या की बात कह रहे हैं। वैसे तो किसी भी साधारण व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की आप हत्या की बात कैसे कर सकते हैं, नहीं करनी चाहिए। पूर्व मंत्री के इस बयान का सीधा सा अर्थ ये कि पूर्व मंत्री सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के विवादित बोल बोलते नजर आए। पूर्व मंत्री पटेरिया ने राजनीति की शुचिता, संस्कृति, खुद अपनी गरिमा, खुद अपना जो भी उनका अनुभव है उसकी धज्जियां उड़ा दी। आलम यह हुआ कि कांग्रेस के बाकी नेता भी उनसे किनारा करते नजर आए। पटेरिया को अपने बयान के ऊपर सफाई देनी पड़ी। सीधी सीधी बात यह कि उन्हें अपनी गलती अच्छी तरह से पता चल चुकी है। उम्मीद ये करते हैं कि कोई भी नेता किसी के लिए भी इस तरह के बयान ना दे तो बेहतर होगा, क्योंकि देश का वक्त और ऐसी घटनाओं पर सियासत एक तरह से वेस्ट ही होती है। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। हर बार हम कहते हैं अपने लोगों के बीच में माहौल बनाते बनाते आप कुछ ऐसा तो नहीं कह जा रहे जो आपको भारी पड़ जाए। यहां फिर से वही दिख रहा है। न्यूज डिकोड में आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। शुभ रात्रि, नमस्कार।